इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। खबर आई धनुष यज्ञ रखा गया है, यज्ञ में धनुष केंद्र में है। प्रभु ने सुना, कोई प्रश्न नहीं। देखिए, अपने को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा सरल उपाय है। क्या? हम श्रेष्ठ की गोद में बैठ जाएं और बच्चे की तरह जैसा वो आपको घुमाए घूमते रहिए। मेरे राम जी तो परमात्मा है। जैसे गुरु जी ने कहा, मिथिला में धनुष यज्ञ है राम जी, इधर चलेंगे या उधर जाएंगे? प्रभु ने क्या कहा? जो गुरु आज्ञा। अरे चले, बाबा ने लिखा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। एक मग माहे अग्निमृग जीवन, जंतु तरनारी। नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज धारी, कृपा करो रघुबीर। धनुष यज्ञ रखा गया। सुन रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आश्रम मिला, पशु न पक्षी न वृक्षों में हरितिमा, न फल झाड़ों में न पुष्प। अरे शाप लगा है। भगवान ने पूछा, विग्रह किसका है? गुरुदेव ने कहा, गौतम जी की प्रिया हैं अहल्या जी, उपल देह धरि धीर। चरण कमल से आपके जो रज स्पर्श करेगी, उससे इनका मोचन कहा ऋषिवर ने। भगवान ने प्रश्न नहीं किया। देखिए, श्रेष्ठ की स्वीकार करने की स्थिति ये जन्म जन्मांतर द्वारा जो जन्माद्य संस्कार है ना, उससे निर्मित होती है। जन्माद्य संस्कार यदि पुष्ट नहीं है तो श्रेष्ठ की स्वीकारोक्ति सरल नहीं है, सदग्रंथों की स्वीकारोक्ति सरल नहीं। आदमी मनमुखी हो जाता है। आजकल धर्म चर्चा लोग सुनते तो हैं, मानते नहीं। धर्म बड़ा कठोर नहीं है, धर्म बड़ा सरल है, परंतु धर्म की हमारी अपनी परिभाषा है जो हमने बना लिया है। क्या कहे आपको? और जो राजसत्ता है वो धर्म सत्ता से बहुत दूर रहती है। राजसत्ता को धर्म सत्ता कैसी चाहिए? जो राजसत्ता जो भी करे कहे ना, समाज रुग्ण हो गया। धर्म सत्ता
राजसत्ता को मार्गदर्शन करने योग्य होनी चाहिए, समझने योग्य नहीं। धर्म सत्ता, पिता धर्म है, तो पिता परिवार को प्रकाशित करने योग्य होना चाहिए, परिवार के अनुसार चलने योग्य नहीं होना चाहिए। ये धर्म नहीं, पिता धर्म है, पिता धर्म है, सद्गुरु प्रकाश। अब प्रकाश को क्यों प्रकाश चाहिए? धर्म को क्यों मानना? धर्म को सबको मानना चाहिए जो धर्म है। नहीं मानेगा परिणाम आएगा। कारण रहित दया करने वाले कौन? राम जी। इसलिए बाबा कहते हैं तुलसीदास सठ नहीं, बाबा कहते हैं ऐ सठ मानव जंजाल छोड़कर ऐसे कारण रहित दया करने वाले प्रभु को भज। भज भजत कृपा, भजमन राम चरण सुखदाई। आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो भगवान का भजन करे और दुखी हो। जो भजेगा, अरे सोई कर तूति विभीषण केहरी है, सोई कर तूत है, सपने सौ राम ही है। भगवान ने वो नहीं देखा, विचार नहीं किया। वो कथा वाल्मीकि से संबंध रखती है। भगवान ने बना लिया तो बना लिया। हम जिसको प्रेम करते हैं उसकी कई गलतियों पर मिट्टी डालना ही पड़ता है। भगवान का भी स्वभाव है। कारण रहित दया, ऐसा कोई नहीं जो भजन करे दुखी रहे। जो भजेगा वो सुखी होगा। भगवान के स्वरूप साक्षात्कार के पश्चात सुग्रीव नहीं चाहते थे कि राम जी बाली को मारे। भगवान से सुग्रीव ने कहा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। स्वप्न में जिससे युद्ध हो रहा हो, जग जावे, वो दिखे तो संकोच होता है। तो आमने सामने युद्ध हुआ ही नहीं। प्रभु बाली हमारे हितैषी हैं, ऐसा न होता तो आप कहाँ मिलते? वो मुझे मारकर भगाए न होते तो मैं राज करता रहता, तो मैं आपके पास क्यों आता? यह मेरी आपसे एक प्रार्थना है। जीवन में जितना माई बाप सुख आवश्यक है उतना दुख भी आवश्यक है। शब्द जरा कठोर कह रहा हूं, ये मानव इतना स्वार्थी है, कहना चाहिए ये अपने प्रति इतना गद्दार है। जब तक विपत्ति नहीं आती है तब तक इसको भगवत संपत्ति का स्मरण आता ही नहीं। अपने प्रति गद्दार है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाए न हो, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो जब तक दुख नहीं त्रास देता है तब तक हमको भगवान का स्मरण नहीं।
आपका नहीं, सबका सवाल। परंतु जो सुखी होने के साथ भी भगवान का स्मरण करते हैं वो जीव सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं हम आप। दुख लिया न जाए, दुख आए तो भगवान का स्मरण बढ़े। आना जाना ये तो दिन रात का व्यवहार है। भगवान को जब युवावस्था में श्री अवध में आनंद में रहना था तब भगवान का वनवास हो गया। भगवान को कौन वनवास देगा? भगवान हमसे कहते हैं युवावस्था के 12 वर्ष 14 वर्ष मेरे जैसा तू भी तपो। यदि अभिषेक कराना चाहते हो माथे पर राज्याभिषेक तो तुमको भी जीव तपना पड़ेगा, तभी मेरे लोक में तुम्हारा अभिषेक होगा। ऐसे ना होगा तो तपना होगा, हमको आपको तपना होगा। अब आप देखिए कथा सुनाते हम लोगों को 2 तपयुग हो जाएंगे अगले वर्ष 12 12 24। कृष्णा नहीं है क्या? जरा पास वाले को कट करो यार, जो पास वाला है उसको। कथा पूरी हो जाए तो जोड़ दियो। क्या कह रहे थे? 2 तपयुग कथा गाने के पश्चात यह श्रद्धा उत्पन्न हुई कि अब प्रतिवर्ष तीर्थराज को कथा सुनाना है। 2 तपयुग लग गया, 24 साल लगा केवल इस का मन बनने में कि अब प्रयागराज में भी कथा करना है। लगा ना? हमारे पूज्य पुरोहित जी प्रतिवर्ष कहते भैया कम से कम 5 दिन रहा करो, 4 दिन रहा करो, 3 दिन रहा करो। करते ही नहीं। ऐसा नहीं, व्यस्तता ही रहती है। कई बार तो विश्राम में भी रहते हैं। मन बनना, निरंतर अभ्यास से हमारा भजन का मन बनता है। मन बन गया। देखिए भजन में सबका मन नहीं लगता, पूजन में सबका मन नहीं लगता, सत्संग में सबका मन नहीं लगता, तीर्थ यात्रा जाने में सबका मन नहीं लगता, मंदिर जाने में सबको भगवान ने अलग अलग व्यवहार उसके कर्मानुसार सौंपा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।